श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रज लीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 17वां अध्याय कालीनाग की पूर्व समय की कथा। 16वें अध्याय में हमने कालीनाग की श्री कृष्ण जी को रक्त पुष्पों की भेंट के बारे में पढ़ा और कालीनाग जी रमणी द्वीप में अपने परिवार सहित चले गए हैं। अब हम कालीनाग की पूर्व समय की कथा के बारे में जानते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, रमण द्वीप जैसे स्थान को छोड़कर कालीनाग यमुना जी में आकर क्यों रहता था, यह वृतांत सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनकी अनेक पत्नियां हैं। उनमें एक कद्रु तथा दूसरी विनता नाम की पत्नी है। कद्रु के गर्भ से कालीनाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न हुए और विनता के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम गरुड़, दूसरे का नाम अरुण। गरुड़ श्री नारायण जी के वाहन बने और अरुण को सूर्य देवता ने अपना सारथी बनाया। गरुड़ और कालीनाग रमणीक द्वीप में रहा करते थे। एक दिन कद्रु तथा विनता दोनों सोते बैठी हुई थी। उसी समय कद्रु ने विनता से पूछा, हे बहन, सूर्य के रथ में किस रंग के घोड़े जुते हुए हैं? विनता ने उनका रंग श्वेत बताया, परंतु कद्रु ने कहा कि वे तो काले रंग के हैं। इसी बात पर झगड़ा हो गया तो दोनों ने यह प्रतिज्ञा की, जिसकी बात मिथ्या होगी वह दूसरी उसकी दासी बन के रहेगी। जब सर्पों ने समाचार सुना तो उन्होंने कद्रु से कहा, हे माता, सूर्य के रथ में तो श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए हैं, इसलिए तू हार जाएगी। तूने हम लोगों से पूछे बिना शर्त कैसे लगाई? कद्रु ने उत्तर दिया, हे पुत्रों, अब तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा कहना सत्य सिद्ध हो, अन्यथा मुझे विनता की दासी बनना पड़ेगा। तो सर्पों ने कहा, हम लोग उन घोड़ों के शरीर से लिपट जाते हैं जिससे वह काले दिखाई देंगे। इस प्रकार वे सर्प सूर्य के घोड़ों से लिपट गए, तब वे काली दिखाई देने लगे। उसी समय कद्रु विनता को साथ लेकर घोड़े को देखने गई तो वे काले दिखाई दिए। तो इस प्रकार विनता के हार जाने पर कद्रु उसे अपनी दासी बनाकर घर ले गई। परीक्षित, जब गरुड़ जी ने यह हाल सुना तो उन्होंने कद्रु से जाकर यह कहा कि तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाया है, सो ऐसा अधर्म तुम्हें उचित नहीं था, क्योंकि तुम स्वयं एक मां हो। अतः अब हमारी माता को मुक्त करो। यह सुनकर सर्पों ने आपस में सलाह करके उत्तर दिया, हे गरुड़, यदि तुम हमें अमृत का कलश ला दो तो हम तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। गरुड़ ने उसी समय अमृत का कलश लाकर सर्पों को दे दिया। तब वे अपनी माता को साथ लेकर लौट आए। यह समाचार जब देवताओं ने सुना तो उन्होंने विचार किया कि अमृत पीने से तो जब सर्प अमर हो जाएंगे तो अन्य प्राणियों को बहुत दुख पहुंचाएंगे। तो गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, सर्पों ने तुम्हारे साथ जैसा छल किया है वैसे तुम भी छल करके अमृत का कलश वापिस ले आओ। तो गरुड़ ने भी बात स्वीकार कर ली। तदुपरांत जिस समय सर्प तो अमृत का कलश तालाब के किनारे रखकर स्नान करने लगे तो गरुड़ वहां पहुंचकर अमृत का कलश उठा लाए और उन्हें देवताओं को दिया। उसी कारण सर्पों ने गरुड़ से शत्रुता ठान ली। जब एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी श्री हरि की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत उनसे वरदान मांगा कि युद्ध में कोई भी सर्प हमें जीत ना सके, हम सर्पों का भोजन किया करें। यह वरदान श्री नारायण ने उन्हें दे दिया। तब वे अत्यंत प्रसन्न हो सर्पों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे। जब सर्पों ने देखा कि गरुड़ से युद्ध में तो नहीं जीत सकते, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें तथा गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया। अब गरुड़ वरदान पाने के कारण हमें पकड़ पकड़ कर खा रहा है, ऐसा अनर्थ तो नहीं होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मा ने गरुड़ और सर्पों में समझौता कराया कि गरुड़ प्रत्येक महीने
एक सर्प अपने को खाने को लाया करे तथा सबको दुख ना पहुंचावे। जब गरुड़ ने यह बात स्वीकार की तो सर्प उनके लिए प्रत्येक पूर्णमासी के दिन एक सर्प को पीपल के वृक्ष के नीचे बेच देने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार गरुड़ ने भी केवल उसी सर्प को खाकर अन्य सर्पों को दुख देना बंद कर दिया। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन कद्रू के पुत्र कालीनाग की बारी आई। उस समय कालीनाग अपने विष के घमंड में भरकर कहने लगा कि मैं और गरुड़ दोनों ही कश्यप जी के पुत्र होने के कारण परस्पर भाई भाई हैं। हम दोनों को पराक्रम शक्ति भी एक दूसरे से कोई कम नहीं है। फिर गरुड़ के सामने मैं दीन होकर अपना शरीर अर्पण करूं, यह बड़ी ही लज्जा की बात। मेरा यह संकल्प है कि मैं गरुड़ को युद्ध में जीतकर सर्पकुल की रक्षा करूंगा। यह सोचकर कालीनाग उस बलिदान वाले पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं गया। तब गरुड़ वहां पर आए। उसने मार्ग में भयंकर युद्ध किया, परंतु गरुड़ ने उसे अपनी चोंच और पंखों से घायल करके नीचे गिरा दिया। जब कालीनाग ने यह देखा कि गरुड़ मुझसे अधिक शक्तिशाली है, तो उसने विचार किया कि यहाँ से भागे बिना मेरी मुक्ति ना होगी। सोभरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ यमुना के एक सरोवर में नहीं जा सकते। ऐसा निश्चय करके कालीनाग अपनी पत्नी तथा बच्चों सहित वहां से भागकर यमुना जी के उस विशाल सरोवर में जा छिपा। कालीनाग की उस शाप का हाल नारद मुनि से सुना था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी, गरुड़ वृंदावन के समीप यमुना तट पर क्यों नहीं जा सकते थे, यह भी अवश्य बताएं। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रज में एक तपस्वी सौभरी ऋषि एक समय यमुना तट के सरोवर पर बैठे हुए संध्या पूजा कर रहे थे। उसी समय वहां गरुड़ ने आकर बहुत से मत्स्यों को यमुना नदी में से पकड़ पकड़ कर खाना शुरू किया। यह देख सौभरी ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, हे गरुड़, जब हम संध्या पूजा कर रहे हो वहां तुमको यह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया, परंतु भविष्य के लिए यह शाप देता हूँ कि यदि तुम फिर कभी इस स्थान पर आओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे राजन, इसी श्राप के कारण गरुड़ वहां नहीं जा सकते थे। अस्तु, तब जब से कालीनाग वहां जाकर रहने लगा, तब से उस सरोवर का नाम कालीदह पड़ गया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कालीनाग को विदा करने के पश्चात श्री कृष्ण जी बालकों के समान कांपते हुए भयभीत से बने दौड़कर यशोदा की गोद में जा छिपे। उस समय यशोदा ने बड़े प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। सभी गोपियां तथा गोप उनके पास गए, शरीर को टटोल टटोल कर देखने लगे कि काली के युद्ध में उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई। नंद जी ने यशोदा को अपने कंठ से कृष्ण जी को अपने कंठ से लगाते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम बराबर मेरे नेत्रों के सम्मुख रहा करो। इतना कहकर नंद जी ने उनके हाथों से स्वर्ण गौ आदि का दान कराया। हे परीक्षित, उस समय सभी ब्रजवासियों ने श्री श्याम का नवीन जन्म हुआ जानकर आनंद मनाया। प्रेम से व्याकुल यशोदा ने प्यारे कान्हा से कहा, हे कन्हैया, मैं तुझसे नित्य मना करती थी कि तू यमुना के किनारे मत जाया कर। तूने कभी मेरी बात नहीं मानी। उस समय श्री श्याम ने उत्तर दिया, माता, रात को मैंने एक स्वप्न देखा था, वही सत्य हो गया। अब आगे तुम्हारी बात जरूर माना करूंगा। फिर कालीनाग का वृतांत सुनाते हुए कहा, हे माता, जब मैं काली के जल के नीचे पहुंचा तो कालीनाग को देखकर अत्यंत भयभीत हुआ। कालीनाग से जब मैंने कहा कि मुझे बाबा नंद ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ भेजा है, तो वह बड़ा खुश हुआ और मुझे फूलों सहित यहाँ तक पहुँचाने आया। उसी समय श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने कृष्ण से यह कहा, हे कन्हैया, तुमने हमसे जो कुछ कहा था वह करके दिखला दिया। अब तुम हमारा अपराध क्षमा कर दो। यह सुन श्री कृष्ण
हंसते हुए उत्तर दिया, हे भाई, तुम तो मेरे सखा हो, मेरी तुम्हारी लड़ाई तो घड़ी भर की थी। इतना कहकर श्याम जी हंसने लगे और सबके देखते श्री दामा की गेंद उसे दे दी। इति श्री 17वां अध्याय समाप्त। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की।